अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़े मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। ये है जी मटन मसाला की रेसिपी, मटन ग्रेवी भी आप इसको कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी। इसके लिए ये मैंने 1 केजी के करीब मटन लिया है। ये फ्रीज़ था तो पहले मैंने इसको पानी में डाल के इसकी बर्फ़ पिघला ली है। ये देखिए बोटियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई मैंने, मीडियम साइज़ की बोटियाँ हैं। आप अपने हिसाब से जितने साइज़ की आपको बोटी चाहिए आप उतना बना लें। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने इसको पहले कुकर में डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसके लिए 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने तकरीबन रफली सा चॉप कर लिया है, क्योंकि ये कुकर के अंदर जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही बिल्कुल गल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको चॉप कर लें प्याज को। ये 2 अदद लार्ज साइज़ के प्याज हैं, आप 3 मीडियम ले लें, अगर स्मॉल ले रहे हैं तो 4 ले लें। इसके बाद मैंने एक गट्ठी या एक बंच जो है मैंने लहसुन की डाला है छील के। इसके साथ इसमें मैं खुश्क मसाले ऐड कर रही हूँ। ये है जी हल्दी 1 चम्मच, नमक है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ये अदरक का पाउडर शामिल किया है। फ़िलहाल यहाँ पे इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे, बाकी आगे कौन कौन से मसाले डालने हैं मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इतनी ज़्यादा देर हमने इसको वेट नहीं देना। अगर आप चाहें तो 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं, फिर आप जो यखनी बनेगी उसको शोरबे के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये पानी डालने के बाद मैंने इसको वेट दे दिया है और वेट तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी देर चाहें दे सकते हैं। ये देखें जब मैंने वेट ओपन किया है तो गोश्त की कंडीशन देखिए, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था और गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया था और जो प्याज था वो भी बिल्कुल गल गया था इसके अंदर ही। अच्छा, मटन की एक ख़ास खुशबू होती है या जिसको आप स्मेल भी कहते हैं, एक ख़ास स्मेल होती है मटन की और अक्सर लोगों को वो नहीं पसंद होती क्योंकि सालन में अच्छा नहीं लगता अगर इस तरह की कोई स्मेल आ रही हो। तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि आपने वो स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है, आपने इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, ये देखें इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा पानी था। यहाँ पे मैं फ्लेम हाई कर दूँगी और इसका पानी ट्राई कर लूँगी। शुरू में भी आपने फ्लेम हाई रख के इसको वेट देना है। इसके बाद ये मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है। ये देखें एक ये चम्मच जो है बड़ा वाला, ये ज़रा डीप सा चम्मच है, तो ये 1 कप आधा कप ही बनता है। आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप ज़्यादा डालें या कम डालें। अच्छा जी, ये तकरीबन टोटल मैंने इसको 15 से 17 मिनट तक वेट दिया था। उसके बाद मैंने इसका वेट ओपन किया है। अब इसका पानी ट्राई करना है तो मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और अब इसका मैं पानी ट्राई कर लूँगी जितना इस मटन के अंदर पानी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने इसको लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है, 90 to 95% तक गला हुआ है। बाकी जो 5% रह गया वो जिस वक्त हम इसकी बुनाई करेंगे, इस बुनाई के दरमियान में ये गल जाएगा। ये देखें, अब हाई फ्लेम पे मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी कि इसका ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा। ऑयल मैंने डाल दिया है तो अब इसके नीचे लगने का कोई ख़तरा नहीं है। ये पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया था। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो एक बड़ा सा टमाटर ले सकते हैं, चाहें तो छोटे 2-3 टमाटर ले लें। ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। टमाटर आपने बिल्कुल छोटे छोटे से काटने हैं क्योंकि फिर वो गलने में टाइम लेते हैं और सालन में अजीब से लगते हैं अगर वो मुकम्मल तौर पे ना गले हों। तो बिल्कुल बारीक बारीक सा फाइन सा चॉप करके आपने टमाटर डालने हैं इसके अंदर। ये देखिए इतना अच्छा सा इसका कलर आया हुआ था और खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी यहाँ पे। अब इसके अंदर मज़ीद मैंने जो स्पाइसेस डालने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके अंदर मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया, पाउडर है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं अचार गोश्त का मसाला डाल रही हूँ, वो भी तकरीबन आधा सा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इसके डालने से बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये भुना हुआ मटन का मसाला है, यानी मटन मसाला मैंने बनाया है और बहुत ही टेस्टी सा सालन बना है ये। अगर आपने इसको शोरबे वाला बनाना है तो सारा प्रोसीजर यही है। बस यहाँ पे जब मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी, इसके बाद आप इसमें पानी डाल के जितना आपने पानी डालना है तो आप इसमें शोरबा बना लें।
اچھا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو مٹن کی بو دور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ مٹن کی بو دور کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اس میں اچھا خاصا لہسن ڈالیں تب بھی اس کی اسمیل ختم ہو جائے گی، لیکن جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں۔ اب یہ تھوڑا سا گرم مسالہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں۔ جتنی زیادہ آپ مٹن کی بنائی کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو جائے گا، اس کی جتنی بھی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لذیذ سا آپ کا سالن تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں تقریباً میں نے ٹماٹر ڈالنے کے بعد 10 منٹ تک اچھی طرح سے اس کی بنائی کی ہے۔ جتنی اچھی بنائی ہوگی ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا اور اس میں بھنی ہوئی خوشبو آئے گی، اور جو آپ لوگوں کے مٹن میں اسمیل ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ میرا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے، یہ دیکھیں کتنی فریش لک ہے اس کی، اور بالکل گلا ہوا گوشت ہے۔ اگر آپ نے اس کو شوربے والا بنانا ہے تو آپ بھوننے کے بعد اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں۔ میں نے یہ بھنا ہوا گوشت بنایا ہے تو اس لیے میری ریسیپی یہیں پہ ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزے کا سالن تھا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے، تھمز اپ دیجئے اور مجھے تھوڑا سا سپورٹ کر دیجئے۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔